हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके लेक्चर नंबर 15 को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? परिचय देखा था प्रश्नावली 13.7 का। उदाहरण 15 और 16 भी अपन देख चुके थे। क्या देखा था हमने पिछली क्लास में? मोटा मोटा हमने ये देखा था कि अपने पास में मान लीजिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई जो है अपने पास में h है, इसका जो आधार है उसकी जो त्रिज्या अपने पास में r है और इसकी जो अपने पास में तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, वो अपन क्या ले लेते हैं l। तो यहाँ पे इसका जो आयतन होता है अपने पास में उसका सूत्र हमने देखा था और इसके आयतन का जो सूत्र था वो अपने पास में कुछ इस तरह से था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये अपन ने देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि बेलन के आयतन का 1/3 जो है आयतन किसका होता है? शंकु का। ये कैसे आता है? ठीक है, इस बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में प्रश्नावली 13.7 जो है अपन पूरी खत्म करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न 1 से लेके 9 तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे किस पे? प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस अपन को बच्चों शंकु बोला है ना, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, शंकु बना लीजिए। ठीक है, त्रिज्या जो है वो अपने पास में कितनी दी हुई है? पहले हिस्से में 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये लीजिए। और ऊंचाई जो है वो आपको कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि h जो है वो अपन को किसके बराबर दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन हमें पता लगाना है, तो आयतन का सूत्र अपने पास में क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस ये आप लगा दीजिए। ठीक है, 1/3 ऐसा कैसा लिखेंगे? पाई का मान अपने पास में होता है 22/7, वो लिखेंगे। r का मान अपने पास में कितना है? 6, तो 6 गुणा 6। और h अपने पास में ऊंचाई जो है वो कितनी है? 7। 7 से 7 जो है यहाँ पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में? 6। आप यहाँ पे क्या करिए, 22 को तो ऐसा कैसा लिख लीजिए, 6 को 2 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 12। 22 को हम क्या करते हैं? 12 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, x लगाएंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करेंगे, जोड़ो, 4 और 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाता है? 264। चूंकि इकाई अपने पास में सारी सेंटीमीटर में है तो ऐसे में आयतन जो है वो अपने पास में किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। ये लीजिए, पहले वाले का पहला हिस्सा जो है वो तो अपने पास में पूरा हो चुका है। अब अपन आगे आते हैं। आगे अपने पास में दूसरा वाला क्या कह रहा है? ठीक है, इस बार भी अपने पास में क्या है? एक शंकु ही है। तो आप क्या करिए, एक डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आपको थोड़ा क्या फील आए, है ना, अच्छे से। त्रिज्या जो है आपको कितनी दी हुई है इस बार? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए h बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये अपन ने लिख लिया। जैसे अपन ने पहले वाला हिस्सा करा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कुछ नया यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इस शंकु का जो आयतन है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 ऐसा कैसा लिख लीजिए, पाई का मान जो है 22/7 वो आप लिख लीजिए। और बच्चों ये 3.5 जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 7/2। ठीक है, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। तो आप और चेक करके देख लेना, 7/2 लिखते हैं। तो हमने क्या करा, इसको 7/2 लिख लिया। अब h का मान जो है अपने पास में वो क्या है? 12। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 12। ठीक है, 7 से 7 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये नीचे सब कुछ जो है कट जाएगा और ऊपर वाला 12 भी अपने पास में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है अपने पास में? 22 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे जो है 7 लिखा है वो आपने ये लिखा। 7 दूनी हो जाएगा 14, एक ऊपर, 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 15। 154। चूंकि इकाई सारी सेंटीमीटर में है तो अपने पास में आयतन जो है किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल ही है, बस फॉर्मूला पुट करना था और कुछ नहीं। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। क्या लिखा है? शंकु के आकार के, मेन है शंकु। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए, ये हो गया। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता यानी कि उसके अंदर कितना, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर आप कितना कुछ डाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास शंकु है तो इसमें आप कितना पानी भर सकते हो, कितनी कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हो, कितने आइसक्रीम भर सकते हो, तो उसकी धारिता कितनी है ना, वो पूछ रहा है। कहने का मतलब आयतन ही निकालना है ना। और त्रिज्या जो है अपन को कितनी दे रखी है पहले वाले हिस्से में? 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर आप क्या लिख लोगे? 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई जो है बच्चों, इस बार तिर्यक ऊंचाई दी हुई है कितनी? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली अपन को दे रखी है। ठीक है, तो इसकी अपन को धारिता ज्ञात करनी है, वो भी लीटर में। तो भाई लीटर में तो अपन कर लेंगे, पहले अपने पास में अपन इसका आयतन तो ज्ञात करें, फिर अपने पास में आगे बात होगी लीटर में। तो ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h होती है अपने पास में ऊंचाई।
ऊंचाई के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो कैसे निकालें? तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, हमें ध्यान है कि भाई ये अपने पास में जो ऊंचाई है, ये अपने पास में जो ऊंचाई है ये h मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। एल स्क्वायर बराबर होता है किसके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ब्रैकेट में आप बता देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से अपन ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। अब L का मान जो है अपने पास में वो क्या है, वो आप रख दीजिए, घात 2 कर दीजिए। H का जो मान है वो तो अपने पास में है ही नहीं, प्लस R का जो मान है उसकी घात 2। L का मान कितना अपने पास में 25, वो ऐसा का ऐसा, और R का मान अपने पास में है 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, 25 की घात 2 ऐसा का ऐसा आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। H स्क्वायर जो है इसको भी ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात हो गई, इस प्लस के 7 स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 स्क्वायर, और ये अपने पास में किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आपको एक सर्व समी का ध्यान होगी क्या, कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 वो अपने पास में किसके बराबर होता है, a प्लस b गुणा a माइनस b के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो a की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 25 दिख रहा है, और b की जगह जो है वो आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ये वाला रूप है सर्व समीका का, तो क्या आप इसके बराबर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। तो चलो फिर अपन लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है किसके अपने पास में, एच स्क्वायर के। a का मान है यहाँ पे 25, b का मान है 7, a का मान है 25, b का मान है 7। 25 में 7 जोड़ा तो क्या हो जाएगा अपने पास में 32, ऐसा कैसा लिख लो। 25 में से 7 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 18, और ये किसके बराबर है, एच स्क्वायर के। दोनों तरफ आप क्या करिए, वर्गमूल कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपन ने वर्गमूल कर लिया, इधर भी अपन ने वर्गमूल कर लिया, ठीक है। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणा 16 लिख सकते हैं, ठीक बात है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और एच स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा, एच। अब यहाँ पे देखो 16 का वर्गमूल करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा 2 जोड़ा बना रहा है, तो ये भी अपने पास में वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और ये बराबर एच। 4 तिया 12, 12 को 2 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 24। इकाई जो है सारी किस में है, सेंटीमीटर में, तो ऐसे में ऊंचाई जो है वो भी अपने पास में किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ये फाइनल बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि अपन ने h जो है इसके लिए निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, तो चलो वो निकालते हैं। हमें ध्यान है कि भाई इसका जो आयतन होता है अपने पास में शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 ऐसा कैसा रखिए, पाई का मान अपने पास में कितना है 22/7, वो ऐसा कैसा रखेंगे। आर का मान अपने पास में कितना है बच्चों 7, तो उसकी घात 2 है, यानी कि 2 बार गुणा करना रहेगा। और h अभी अभी अपन ने ताजा निकाला है कितना, 24, तो यहाँ पे लिख दीजिए। 7 से 7 जो है अपने पास में कट जाएगा, 3 एकम 3, 8 तिया अपने पास में क्या हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 22 लिखा है, वो ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए। 8 को 7 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 56, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 56 को 22 से गुणा करते हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास में कितना आता है 1232। चूंकि इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आयतन की इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए आपके पास में पहले वाले हिस्से का जो है अपने पास में धारिता आ चुकी है, या उसका आयतन आ चुका है, लेकिन किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और क्वेश्चन ने हमें किसको बोला है, लीटर के अंदर हमें इसका धारिता ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखा है कि अपन इकाई को जो है कैसे बदलते हैं। तो एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है बच्चों, वो अपने पास में क्या होता है, वो 1 लीटर होता है। तो ऐसे में अपने पास में 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है कितने लीटर होगा, आप क्या मान लीजिए x लीटर होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1000x आ जाएगा। 1232 को 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1232, ठीक है। 1000 इधर गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा क्या 1232 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 1000। इसमें 1000 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 1.232 लीटर। ये लीजिए आपके पास में फाइनल आंसर ये आ जाएगा लीटर में। इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसका दूसरा वाला हिस्सा करते हैं। वो अपने पास में क्या कह रहा है कि ये लीजिए अपने पास में ये है शंकु, और इसकी ऊंचाई जो है वो आपको कितनी दे रखी है, h बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और तिर्यक ऊंचाई जो है बच्चों वो अपन को l कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। वाह भाई वाह, इस बार h दे दिया, l दे दिया, लेकिन r के बारे में जानकारी जो है हमें नहीं दी हुई। अब अगर इसका धारिता या अपन को आयतन निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, और r का मान अपने पास में है नहीं, तो वो उसके बिना तो अपना काम चलेगा नहीं।
तो ये चूंकि हम जानते हैं 90 डिग्री का है तो अगेन अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलोगे कि भाई एल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल के मान की घात 2 बराबर एच के मान की घात 2 प्लस अपने पास में आर स्क्वायर। एल का मान कितना है 13 है और एच का मान कितना है 12 है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब देखिए 13 की घात 2 ऐसा का ऐसा प्लस 12 की घात 2 इधर है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 की घात 2 और ये अपने पास में किसके बराबर है, आर की घात 2 के। अब हमारे पास में सर्व समीका है ये वाली, ठीक है। अभी आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर है अपने पास में किसके, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है। a की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 13 दिख रहा है और b की जगह जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, तो ये वाला रूप आपको सर्व समीका का दिख रहा है और ये इसके बराबर होता है। तो चलो लिख देते हैं क्या, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर अपने पास में किसके, r की घात 2 के, ठीक है। a का मान आपके पास में 13 है ये लिख लिया, b का मान अपने पास में 12 है ये लिख लिया, a का मान 13 है ये लिख लिया और b का मान जो है अपने पास में वो कितना है 12 ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो 13 में 12 जोड़ोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 25, वो अपन ने ऐसा कैसा लिखा और 13 में से 12 गए तो कितना बचेगा 1, ये लिखा, किसके बराबर है, r की घात 2 के बराबर है। हम क्या करते हैं दोनों तरफ जो है अपने पास में दोनों तरफ अपन क्या करते हैं बच्चों, वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये लीजिए अपन ने ले लिया। अब यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और आर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा आर। इकाई सारी अपने पास में सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो ऐसे में त्रिज्या जो है वो आपको कितनी प्राप्त हो चुकी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, हमें इसकी धारिता निकालनी है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे धारिता और वो किसके बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। 1/3 ऐसा कैसा लिखेंगे, पाई का मान अपने पास में 22/7 होता है वो ऐसा कैसा लिखेंगे, आर का मान अपने पास में अभी अभी अपन ने निकाला ही है 5 × 5 और एच का मान जो है वो कितना देर का है 12, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब देखो कैंसिल करते हैं अपन, 3 एकम 3 और 4 3 अपने पास में क्या हो जाता है 12, ठीक है। 22 को आप ऐसा कैसा लिखिए, 5 पंजे हो जाता है 25, 25 को 4 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 100 और बटे में आपके पास में क्या है 7 है, राइट। तो ये ओवरऑल अपने पास में क्या हो जाएगा 2200/7। इकाई सारी किसमें अपने पास में सेंटीमीटर में, तो आयतन की इकाई जो है वो किसमें आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, ये अपन ने लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है धारिता जो है लीटर में निकालनी है, तो वो कैसे करें। तो आपको पता है चूंकि अपने पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है अपने पास में 1 लीटर के बराबर होता है। तो ऐसे में 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अपने पास में किसके बराबर होगा, मान लीजिए x लीटर के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1000x और यहाँ पे 2200/7 को 1 से गुणा करोगे, देखना 2200/7 गुणा 1, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 अपने पास में कट जाएंगे, ठीक है। 10 को उधर भाग में ले जाओ तो क्या आ जाएगा 22/7 गुणा 10, 22 को 1 से गुणा करोगे 22 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा तो क्या आ जाएगा 11 और यहाँ पे 2 से करो भाग तो आ जाएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 11/7 पंजे 35, तो 11/35 लीटर जो अपने पास में इस शंकु का आयतन रहेगा। इस तरह से जो आप ये वाला क्वेश्चन अपने साथ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। एक शंकु बोला है, सबसे पहले आप क्या करिए डायग्राम बना लीजिए, ये लीजिए। बच्चों होता क्या है कि यहाँ तो चलो अपन क्या कर रहे हैं एक प्रश्नावली ऐसी ही पढ़ रहे हैं जिसमें शंकु के बारे में डिस्कस किया गया, तो हर बार शंकु ही आएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं कुछ देते हैं तो हर बार जरूरी थोड़ा शंकु आएगा, इसलिए हर बार मैं फोकस करता हूँ कि जैसे ही डायग्राम आपको पता लग जाए ना कौन सी आकृति है वो बना लो ताकि आपका दिमाग वैसे सोचने लग जाए, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये लीजिए अपने पास में इसका जो ऊंचाई है h बराबर है किसके 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन आपको दे रखा है किसके बराबर है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो हमें ज्ञात करनी रहेगी और पाए का मान जो है वो अपन को कितना लेना रहेगा 3.14। चलो भाई करते हैं। शंकु का आयतन जो होता है वो अपने पास में कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
और ये अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा 1570 दे रखा है। 1/3 आप ऐसा कैसा रहने दो, पाए का मान क्वेश्चन ने बोला है कितना 3.14, तो यहाँ पे आप रखिए क्या 3.14 गुणा आर तो हमें पता नहीं तो आर की घात 2 ऐसा कैसा, और एच अपने पास में कितना है 15, ये आप लिख लेंगे किसके बराबर 1570 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, आप क्या करिए इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा दो, 3 एकम 3, 5 3 अपने पास में क्या हो जाता है 15 हो जाता है, 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाता है 10, और पीछे वाला A0 रहेगा तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 20। अब देखो 314 है ऊपर और बटे में अपने पास में क्या है 20 गुणा क्या है आर स्क्वायर, और ये अपने पास में किसके बराबर दिया हुआ है 1570। 2 का भाग लगाओ तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या 1 5 7। सॉल्व करके चेक करो बच्चों, आर स्क्वायर को ऐसा कैसा रहने दो, 1570 को ऐसा कैसा रहने दो, 157 ऊपर है तो अपने पास में क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब देखो 157 एक बारी पे और 157 10 बारी पे क्या आता है 1570, ये अपन ने लिखा। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है कि आर स्क्वायर जो है वो अपने पास में किसके बराबर आ रहा है 10 गुणा 10 के बराबर आ रहा है। दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए, आर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो आर आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 10 का जोड़ा बन रहा है तो ये 10 आ जाएगा। तो इकाई सारी सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या जो है वो अपने पास में किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो आर का मान जो है 10 सेंटीमीटर अपने पास में आ चुका है। क्वेश्चन ने अपन को ये बोला था तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, सिंपल ही था, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग और कुछ क्वेश्चन नहीं था। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, बच्चों अपन लंब वृत्तीय शब्द का अर्थ क्या होता है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, तो शंकु बोला है तो ये लीजिए बना लीजिए, ऊंचाई जो है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये लीजिए h बराबर है अपने पास में किसके 9 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन आपको दे रखा है कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये पाई का मतलब क्या हो जाता है कि आपको बुक ने क्या करा, ऑथर ने क्या करा, पाए का मान रख के सॉल्व करके फिर आयतन नहीं दिया, आपको ऐसा करा 48 पाए दे दिया। ठीक है, अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो अभी तो। ठीक है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो इसके आधार की त्रिज्या है r और अपन को तो क्वेश्चन ने बोला है उसका व्यास जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास जो है किसके बराबर होता है 2 गुना r के, तो ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब r पता लग जाएगा तो व्यास भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब शंकु का आयतन जो है वो क्या होता है अपने पास में 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये किसके बराबर है 48 पाई के। बच्चों पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, 1/3 आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, r स्क्वायर ऐसा कैसा रहने दीजिए, h का मान अपने पास में कितना है 9 वो लगा दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, 3 एकम 3 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे आर स्क्वायर को ऐसा कैसा रहने दो 48 वहां पे है ही, 3 यहाँ पे गुणा में है इस तरफ भाग में आ जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 4 में से 16 तिया 48 सीधा लिख देते हैं ना 16 तिया 48। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया अपने पास में 16 के, दोनों तरफ आप क्या करिए वर्गमूल लगा दीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर का वर्गमूल r हो जाएगा और 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाएगा। इकाई सारी सेंटीमीटर में चल रही है तो ऐसे में त्रिज्या जो है वो अपने पास में किस में आएगी सेंटीमीटर में, तो r बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे क्या पूछा है व्यास। ठीक है, तो व्यास जो है वो किसके बराबर है अपने पास में d के, और वो किसके बराबर है 2 गुणा r के। 2 गुणा r का मान अपने पास में कितना है 4, तो ऐसे में व्यास आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना ही था। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, वो अपने पास में क्या लिखा है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु, शंकु बोला है तो ये लीजिए शंकु बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला ऊपरी व्यास, ऊपरी व्यास का मतलब शंकु इस बार उल्टा रख रखा है तो मैंने वैसा ही बना दिया। हर बार तो अपन ऐसा बनाते थे, इस बार ऐसा है। ठीक है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, इसका व्यास दिया हुआ है, हमें तो किससे मतलब होता है त्रिज्या से, तो व्यास का आधा जो है वो अपने पास में क्या हो जाता है त्रिज्या। इस दशमलव को हटाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा नीचे 0। ठीक है, यानी कि ये हो चुका है 35/20 और मीटर में था, है ना। 5 से भी भाग लगा ही लेते हैं, 7 पंजे 35 और 5 चौके 20, तो ऐसे में अपने पास में क्या आ जाएगा 7/4 मीटर, ये आपके पास में इसका त्रिज्या है।
ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। एक गड्ढा खोदा गया जमीन में, शंकु के आकार का है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, एच से डिनोट कर, एच से दर्शा लेते गहराई, है ना। इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है भाई साहब, किसमें निकालनी है, किलो लीटरों में जो है इसकी धारिता निकालनी है। आपको बोला जाता कि इसकी धारिता कितनी है, तो आप बोलोगे सर सिंपल आयतन निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम यहाँ पे देखिए, तो धारिता जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे किलो लीटर में आपको आइडिया नहीं लग रहा, उसको छोड़ो, इतना तो पता लग रहा है धारिता निकालनी, पहले उतना तो निकाल लो, जितना हो जाए उतना तो कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, 1/3 अपन ऐसा कैसा रखेंगे, पाई का मान जो है 22/7, वो आप ऐसा कैसा रख लीजिए। ठीक है, और आर का मान जो है वो अपने पास में कितना है, 7/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/4 गुणा 7/4, और h अपने पास में कितना है, 12, वो आपने यहाँ पे लिखा। बच्चों जरा गौर से देखना, 4 तिया 12, तो ये कट जाएगा 12। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 11, 2 से भाग करने पे। ठीक है, ऊपर अपने पास में देखो क्या बच रहा है, 11 गुणा 7 यानी क्या आ जाएगा 77, और नीचे में अपने पास में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 77/2। चूंकि इकाई सारी अपने पास में मीटर में है, तो ऐसे में ये धारिता जो है अपने पास में किस में आएगी, मीटर क्यूब में। यानी कि इसकी जो धारिता है वो आपको कितनी प्राप्त हो गई, 77/2 मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि हमें धारिता निकालनी है किसमें, किलो लीटरों के अंदर। ठीक है, इसको अपन कैसे करें, इस किलो लीटर वाला डिस्कशन जो है एक बार मैं पहले भी कर चुका हूं इसी चैप्टर में, फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखो कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है अपने पास में, 1000 लीटर के बराबर होता है। आई थिंक इस बात से तो वाकिफ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अब जरा बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1000 गुणा 1 लीटर, 1000 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही 1000 आएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर दूसरी बात ये देखो, जैसे अपने पास में इंस्टाग्राम हो गया और ये सब हो गया, इनके ऊपर फॉलोअर्स देखे जाते हैं भाई कितने हैं, तो आप यहाँ पे कहते हो कि भाई मेरे जो है 2K फॉलोअर्स हो गए, मेरे नहीं आपके, ठीक है, मेरे कहाँ, या फिर 3K फॉलोअर्स हो गए, तो यहाँ पे K जो है वो क्या दर्शाता है, 1000 के लिए दर्शा रहा है। 2K का मतलब क्या होता है अपने पास में, 2 गुणा 1000। 3K का क्या मतलब होता है अपने पास में, 3 गुणा 1000, है ना। तो 1000 जो है वो किसके लिए, अपन K जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, 1000 के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, तो इस 1000 की जगह आप क्या लिख लोगे, K गुणा 1 लीटर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 किलो लीटर। K यहाँ पे क्या है, किलो। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कहते 2 किलो आपके फॉलोअर्स हो गए, है ना, ये बात नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे हम K का प्रयोग करते हैं, वहां पे मैंने ये बताया है। बाकी अपने गणित में और अपने विज्ञान के अंदर, साइंस और मैथ्स में K जो है जनरली किलो प्रयोग करते हैं, और किलो क्या दर्शाता है, 1000 को। ठीक है, हम कहते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, है ना। किलो माने 1000, ये बात आपको लेके चलनी है। ठीक है, ओके। इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल इसलिए दिया, आप जल्दी समझ जाओगे, है ना। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि 1 मीटर क्यूब जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, 1 किलो लीटर के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास में जो आयतन आया था वो कितना है, 77/2 मीटर क्यूब, है ना। लेकिन चलो छोड़ो, मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ। अब आप बोलोगे चूंकि अपने पास में 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 1 किलो लीटर के, तो ऐसे में 77/2 मीटर क्यूब जो है वो कितने किलो लीटर होगा, मान लीजिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो ऐसे में आपके पास में क्या आ जाएगा, x गुणा 1 बराबर x, 77/2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 77/2 किलो लीटर, और 77 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 17 आ जाएगा अपने पास में, 8 दूनी 16, 16 में से 17 में से 16 गया, 1 बचा, आगे आएगा 0, तो 38.5, तो ऐसे में 38.5 किलो लीटर जो है आपके पास में धारिता हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 6 पे। क्या लिखा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहली बात, हमें आयतन दे रखा है और वो अपने पास में कितना है,
9,856 सेंटीमीटर क्यूब है और ये अपने पास में जो है शंकु हो जाता है। ठीक है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास दिया हुआ है हमें, तो किससे मतलब है? त्रिज्या से। क्यों व्यास पे माथा कोड़ी करे, सीधा त्रिज्या निकालते हैं ना। व्यास का आधा, 28 का आधा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला वाला अपने पास में हिस्सा क्या कहता है? शंकु की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी रहेगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई मान लीजिए अपने पास में h है, ये अपन को करना है, तो चलो कर लेते हैं। आयतन का सूत्र अपने पास में क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 9,856 के। ठीक है, 1/3 आप ऐसा कैसा लिखिए, पाई का मान अपने पास में कितना है? 22/7, वो लिखिए। r का मान आपके पास में कितना है? 14, तो वो लिखिए। और h का मान आपके पास में पता नहीं, वो निकालना है, तो h ही लिख दो। किसके बराबर है? 9,856 के। 7 एकम 7, 7 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस h को यहाँ छोड़ दीजिए, 9,856 को रखे रहने दीजिए। 3 इधर नीचे है तो इस तरफ गुणा में भाग में आ जाएगा। 22 जो है इधर ऊपर गुणा में है तो इधर नीचे में आ जाएगा। 2 भी जो है नीचे में आ जाएगा। ये वाला 14 जो है ये भी नीचे में आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं? भाग लगाते जाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 9,856 में 11 का भाग लगा लेते हैं और 22 में भी। तो 22 में 11 का भाग लगाया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9,856 में 11 का भाग लगाओगे तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा? 11 अट्ठे 88। ठीक है, मैं चलो आपको लगा के दिखा देता हूँ। क्या आएगा बच्चों अपने पास में? 896 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? 896। अब आप क्या करिए, 7 से भाग लगा के देखो। तो 7 से 14 में लगाया तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 7 से भाग लगाया तो 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, आगे है 9, 19, 19, 7 दूनी अपने पास में क्या हो जाता है? 14, 19 में से 14 गए तो कितने बचे? 5, आगे है 6, 56। तो 56 7 के पहाड़े में कितनी बारी पे आता है? 8 बारी पे, तो 128 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए, 2 से भाग लगा लीजिए तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या? 64। फिर 2 से भाग लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 32, और फिर 2 से भाग लगा लीजिए तो अपने पास में क्या हो जाएगा? 16। अब आगे देखो, आगे अपने पास में क्या हो जाएगा? h जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ बचा 16 और ये है 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 16 गुणा 3। ठीक है, तो फाइनल h का मान क्या आ जाएगा? 16 तिया 48। सारी इकाई सेंटीमीटर में है तो ये ऊंचाई जो है ये भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी पहले वाले हिस्से में, तो वो जो है अपन यहाँ पे बच्चों ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक सिंपल था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब अपन आते हैं इसके दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरा वाला हिस्सा जो है वो क्या कहता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये जो L है ना अपने पास में, ये अपन को ज्ञात करना है। कैसे करें इसको? तो चलो, यहाँ पे हमारे पास में h का मान पता लग चुका है, r का मान अपने पास में है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई अपने पास में L स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। अब h का मान का वर्ग प्लस अपने पास में r के मान का वर्ग। h अपने पास में कितना है? 48 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 48, और r का मान कितना है अपने पास में? 14, वो लिख लीजिए। ठीक है, 48 का वर्ग अपन को याद नहीं होता है, वो मैं निकालता हूँ। देखो क्या आ जाएगा अपने पास में? वो 2304 आ जाएगा, प्लस 14 का वर्ग अपने पास में कितना होता है? 196, वो हमें चीज ध्यान है। 2304 में अपन को क्या करना रहेगा? 196 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 6 और 4 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 ऐसा कैसा, यानी कि 2500 जो है आपके पास में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में L स्क्वायर जो है कितना आ रहा है? 2500। दोनों तरफ अपन क्या करेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। L का वर्गमूल लिया तो L स्क्वायर का वर्गमूल लिया L आ जाएगा, और 2500 का वर्गमूल लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इकाई सारी सेंटीमीटर में है तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये अपने पास में जो है तिर्यक ऊंचाई भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरे हिस्से पे। क्या कहता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपन को चाहिए। ठीक है, हमें ध्यान है कि भाई शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास में वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है पाई r l के। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? पाई गुणा r गुणा l। पाई का मान अपने पास में कितना है? 22/7, ऐसा कैसा लिखेंगे। r जो है अपने पास में कितना है? 14, वो आप ऐसा कैसा लिखेंगे। और l अभी अभी अपन ने निकाला कितना?
50, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी क्या हो जाएगा आपके पास में 14। तो यहाँ पे आप 22 को ऐसा कैसा लिख लीजिए, 50 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 100, और 22 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2200। इकाई सारी अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल की इकाई किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये लीजिए आपके पास में फाइनल आंसर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे अपने पास में जो है प्रश्न 7 है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल स्टार तो लगा ही सकते हो, ऐसा है अपने पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गौर से देखना, शांति से देखना। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है आपके पास में ABC। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए आपके पास में B है, ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, C है। ऑल राइट, और इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, भुजाएं 12, 5, ये मान लीजिए भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली जो है अपने पास में 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो आपके पास में कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ये सारी जानकारी आपको दी हुई है। अब देखो, भुजाओं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। क्या बोल रहा है, गौर से सुनना। हाँ, वैसे एक चीज और बता दूं, चूंकि अपने पास में ये 90 डिग्री मान रहा हूं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, तो ऑब्वियसली इसको 13 मानना होता है। ये या तो 5 मान लो या 12 मान लो, ये कोई दिक्कत नहीं, ये 13 मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे, इस त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ये जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, इसके परित घुमाया जाता है। ठीक है, इसके परित घुमाया जाता है, इसका मतलब ये कि आपने क्या करा, इस भुजा BC को ऐसा कैसा पकड़ लिया। ठीक है, इस BC को पकड़ लिया और आप क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दर्शाता हूं, आपके पास आपके लिए कुछ लेके आए हैं। मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, एग्जैक्टली देखो मैं ऐसा ही कुछ लेके आया हूं। राइट, अब आपको क्या करना है, ये वाली भुजा अपने पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये वाली 13 सेंटीमीटर है, और ये नीचे जो है 12 सेंटीमीटर है। ये तो पेन लगा रखा है मैंने पकड़ने के लिए। ठीक है, इसका स्टैंड है। ऑल राइट, अब इसको 12 सेंटीमीटर वाली भुजा जो है, इसके पारित घुमाया जाता है। मतलब 12 सेंटीमीटर वाली को पकड़ लो और फिर घुमाओ। अब जरा देखो, जैसे जैसे ये घूमेगा ना, इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है बच्चों, ये एक लुक हो गया। अब दूसरा लुक देखो, अगर ऐसे होगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा। ऑल राइट, जब आप इसको घुमाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक शंकु मिल जाता है। हमने इस BC को पकड़ा और इसको घुमाया, तो जब आप इसको घुमाओगे तो आपके पास में जो है एक इस तरह का शंकु मिल जाएगा। इस तरह से घुमाओ इसको, है ना। ये वाला हिस्सा इधर आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा। इस तरह से अपने पास में है। ठीक है, तो एक शंकु आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह का शंकु मिल जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपको कितनी मिल चुकी है, 12 सेंटीमीटर, है ना। ये शंकु भी टेढ़ा है, ऐसे देखो ना, ये देखो इस तरह का शंकु मिला है, और ये अपने पास में इसकी त्रिज्या जो है वो आपको कितनी दिख रही है, त्रिज्या अपने पास में ये होगी ना 5 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है h वो आपको कितनी दिख रही है, वो ये वाली ऊंचाई वो आपको दिख रही है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है AC ये आपके पास में क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो वो हो जाएगा अपने पास में क्या, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह का आपको जो है एक शंकु प्राप्त हो जाएगा। जब इसको आप बहुत तेज घुमाओगे ना तब आपको, ठीक है, किस पे घुमाना है, 12 वाली को पकड़ो और फिर घुमाओ, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन अब ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में ये क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है, तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई को आप क्या करिए, ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। r का मान अपने पास में कितना है 5, तो आप लिखोगे 5 × 5, और h का मान अपने पास में कितना है 12, वो आपने लिख दिया। 3 एकम 3, 4 तिया अपने पास में क्या आ जाएगा 12। अब देखो सॉल्व करो, पाई गुणा 5 पंजे 25, 25 चौके 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। पाई जो है ऐसा का ऐसा,
और चूंकि सारी इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में है तो आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये जो ठोस हमें प्राप्त हो रहा है इसका आयतन कितना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि अपनी बुक ने क्या कर रखा है, आंसर ऐसे दे रखा है, इसलिए मैंने पाई का मान नहीं रखा यहाँ पे, अदरवाइज अपन पाई का मान भी रख के निकाल सकते हैं, तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हुआ। अब ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन अपने पास में, ये प्रश्न नंबर 8 है, इस पे भी एक सिंगल स्टार तो लगा ही लीजिए। अब ये क्या कहता है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को, वो याद है पिछले वाला, ये वाला त्रिभुज एबीसी जो है, मैं ये फिर से बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाए, पिछली बार तो हमने क्या करा, ये बीसी जो थी ना 12 सेंटीमीटर वाली, इसको लेके घुमाया तो अपने पास में क्या हो गया था, एक शंकु मिल गया था कुछ इस तरह का। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें किसके पारिध घुमाना है, हमें 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसके पारिध घुमाना है। ठीक है, कुछ ऐसे देखो, ये 5 सेंटीमीटर वाली को आप पकड़ोगे और फिर घुमाओगे। त्रिभुज देखो, सबसे पहले तो आप इमेजिन यहाँ पे कर सको, ये रहा अपने पास में बीसी 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये एसी 13 सेंटीमीटर। तो किसके पारिध आपको घुमाना रहेगा, आपको घुमाना रहेगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि आप क्या करोगे, इसको यहां से पकड़ लोगे, ठीक है, और इसको घुमाओ। ठीक है, जब इसको अपन घुमाते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एक शंकु के आकार का ठोस प्राप्त होगा। ठीक है, जब आप इसको घुमाओगे, इसको पकड़ा और उसको घुमाओ, तो आपके पास में देखो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, एक शंकु मिल जाएगा, इस तरह का। ठीक है, इसका डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए, थोड़ा आपको देखने में इजी हो जाए। ये अपने पास में हो चुका है। अब इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी दिख रही है, तो ऊंचाई जो है वो आपको दिखेगी यहाँ पे, ये वाली, ये ऊंचाई है, और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में h बराबर है किसके, 5 सेंटीमीटर के। त्रिज्या जो है वो आपको कितनी दिख रही है, 12। तो ये लीजिए अपने पास में त्रिज्या जो है वो कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। और ये AC ये रहा आपके पास में L बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, तो इस प्रकार के प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है, कर सकते हैं, आई थिंक सिंपल है हमारे पास में, है ना। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, मोटी मोटी बात तो ये है। तो ये लीजिए, आप बोलोगे कि भाई आयतन का जो सूत्र है अपने पास में वो क्या हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई जो है अपने पास में ऐसा का ऐसा, r का मान कितना है 12, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12 गुणा 12, और h का मान अपने पास में कितना है 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 5। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3 हो जाएगा और ये अपने पास में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पाए को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, 5 को 4 से गुणा करो, या ऐसा कर लो 12, 4 ऐसा का ऐसा रहने दो, 12 पंजे 60, 60 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 240 पाए। चूंकि इकाई सारी अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो ऐसे में ये जो आयतन है ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में इसका आयतन आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो वो अपन वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, देखना। यहाँ पे देखो, प्रश्न 7 के शंकु का आयतन बटे में प्रश्न 8 के शंकु का आयतन अपने पास में। मुझे कैसे पता कि भाई प्रश्न 7 वाला ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो पहले लिख रखा है ना, इसलिए। प्रश्न 7 के शंकु का आयतन अपने पास में कितना था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बटे में प्रश्न 8 के शंकु का आयतन कितना है अपने पास में, 240 पाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 240 पाई। पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, 0 से 0 जो है कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, 10/24। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ऐसे में इसका जो अनुपात है वो कितना आ जाता है, 5/12। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 5:12। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आए हुए समझ में आया होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके आखिरी प्रश्न पे, वो अपने पास में क्या है, प्रश्न नंबर 9।
आपने देखा होगा जैसे अपने पास में घर में कोई गेहूं की बोरी लेके आते हैं और उसको अगर आप कहीं पे सीधे सीधे ऐसे डाल दोगे ना, गेहूं की बोरी को उल्टा कर दोगे तो एक ढेर सा बन जाता है, ठीक है। वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। आप ही ट्राई करके देखना, ठीक है। एक गेहूं की बोरी लेना और पूरा को पूरा उल्टा कर देना उसको, ऐसे कैसे एक शंकु के आकार की आपके पास में बन जाएगी। और क्वेश्चन ने अपन को वैसी ही जानकारी दी हुई है तो अपन तो क्या करते हैं, शंकु बना लिया। इसका व्यास दिया हुआ है 10.5 अपन को, है ना। हमें तो व्यास से कोई मतलब नहीं है, हमें तो त्रिज्या से मतलब है। तो r अपने पास में क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, ठीक है, 10.5 बटे में 2। हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 105 बटे 20, इसमें हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 105 में 5 का भाग लगाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो ऐसे में 21 बटा 4 मीटर जो है आपके पास में इसका त्रिज्या प्राप्त हो गया। और ऊंचाई जो है कितनी है, 3 मीटर। तो ये लीजिए अपने पास में h बराबर 3 मीटर आ गया। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, ठीक बात है, ढेर लग चुका है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, क्या बात करी इसमें, अभी निकाल लेते हैं। आयतन अपने पास में कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, 22/7 और r का मान कितना है, 21/4। तो ये फायदा रहता है, अपन ने क्या करा, पहले ही सॉल्व करके रख लिया, नहीं तो यहाँ पे अपन को सॉल्व करना पड़ता है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाता है क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है ना, यहाँ पे क्लैरिटी से नहीं कर पाते। गुणा h अपने पास में कितना है, 3 है, ये लिख लिया। अब देखना बच्चों, 7 या 21, तो ये 21 से 21 कट जाएगा अपने पास में। फिर 2 से भाग लगाओ तो आ जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 आ गया, और यहाँ पे 2 का भाग लगाया तो 11 आ जाएगा। 11 को ऐसा कैसा लिखेंगे, और 21 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 63, और नीचे 4 दूनी क्या हो जाएगा आपके पास में 8। 63 को 11 से गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए 693, ठीक है। 693 बटे में 8 आ जाएगा। 693 में मैं क्या करता हूँ, 8 का भाग लगा के दिखाता हूँ। आखिर में बच्चों 40 में से 40 कट जाएगा 5 बारी पे, है ना। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 86.625। सारी इकाई किस में है, मीटर में। तो ऐसे में ये आयतन जो है किस में आएगा अपने पास में, मीटर क्यूब में। ये अपने पास में इसका आयतन आ चुका है। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो तो अपन ने यहाँ पे कर लिया, सिंपल। आगे देखते हैं। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, ठीक बात है। कैनवास अब कैसा लगाएंगे, ये जो ढेरी है इसके ऊपर ऐसा कैसा लगा देंगे अपने पास में, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो कैनवास ऐसा कैसा लगा देंगे। अब आप क्या देख रहे हो, जब कैनवास लगा दोगे तो वो इसके ऊपर ही लगेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, आपको एक शंकु के आकार का दिखेगा कैनवास भी, है ना। शंकु के आकार की ढेरी को ढकोगे तो कैनवास कैसा दिखेगा, ऊपर से शंकु के आकार का। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आपको कैनवास चाहिए होगा। अब गेहूं की ढेरी के नीचे, जमीन के नीचे तो लगाने से रहे कैनवास, सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगा। ऊपर ऊपर कहां पे, वक्र पृष्ठ जो है वहां पे लगेगा। तो अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं शंकु का, तो हमें कैनवास कितना चाहिए उसका क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। अब कैनवास का या फिर शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अपने पास में क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा एल। आर का मान तो अपने पास में है बच्चों, लेकिन एल जो है तिर्यक ऊंचाई वो अपने पास में नहीं है, तो वो अपन को पहले निकालनी पड़ेगी। निकाल सकते हैं अपन किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ब्रैकेट में ये जरूर बताना कि भाई पाइथागोरस प्रमेय है। एच की मान की घात 2 प्लस आर के मान की घात 2। एच आपके पास में जो है कितना है, 3, ये लिख लिया। और आर जो है वो बच्चों आपके पास में कितना है, 21/4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 21/4। 3 की घात 2 करा तो आ जाएगा 9। 21/4 की घात 2 करना है ना, तो 21 की घात 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 441, और 4 की घात 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 16। 1 और 16 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 16। 1 के पहाड़े में 16 आता है 16 बारी पे, 16 को 9 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 144, ठीक है। और आगे 441 है, ऐसा का ऐसा जोड़ लो। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, बटे में क्या है 16 है, ठीक है। इस तरफ अपने पास में क्या चल रहा है, एल स्क्वायर चल रहा है। दोनों तरफ आप क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। एल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एल आ जाएगा,
और 585 का अगर हम क्या करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, तो अपने पास में क्या आता है, सबसे पहले अपन 3 से कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, मेरे को पता कैसे लग रहा है, यहाँ पे देखो 5 और 8 13, 13 और 5 18, तो 585 के जो अंक है उनका योग 18 आ रहा है, और 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ऐसे में 585 भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 बचा, आगे है 8 28, तो 28 9 तिया अपने पास में क्या होता है 27, 28 में 27 गया, 1 बचा, आगे है 5 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बारी पे, तो ये हो गया अपने पास में। अब ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, अब ये 5 से हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15, 19 में से 15 गए तो कितना बचा 4, आगे है 5 45, 45 आता है 9 बारी पे, ठीक है। ओके आ रहा है ये, हाँ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 15 आ रहा था, हो जाता, कोई बात नहीं, 3 से अब कर लेते हैं, 13 आ जाएगा और फिर अपने पास में 13 आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो 585 का आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 13 और बटे में 16 का वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 3 का जोड़ीदार बन गया, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और 13 पंजे 65 अंदर ऐसा का ऐसा ही अपने पास में रह जाएगा, और बटे में क्या है 4। तो ये आया बच्चों। तो इसका मतलब ये कि फाइनल अपने पास में L जो है वो कितना है 3/4 वर्गमूल 65, ठीक है। और सारी इकाई अपने पास में किस में, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर में। ऑलराइट, तो ये L अपने पास में आ चुका है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमने जो ऊपर कैनवास लगाया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में किसके बराबर होगा, वो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। इस बात का अपन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हमने लिख दिया। अब पाई का मान कितना है अपने पास में 22/7 वो लिखा, आर का मान अपने पास में कितना है, ये रहा 21/4, तो वो लिख दीजिए 21/4, और एल का मान जो है वो कितना आया है 3/4, वर्गमूल अपने पास में क्या हो जाता है 65। अब यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 तिया अपने पास में क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 22 को ऐसा कैसा लिख लीजिए, 3 तिया अपने पास में क्या हो जाएगा 9, और नीचे क्या हो जाएगा 4 चौके 16, वर्गमूल अपने पास में क्या है 65। 22 एक चीज तो यहाँ पे रह गई, हम 2 से भाग भी तो लगा सकते थे, है ना, तो वो चीज अपन लगा लेते हैं। 4 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 है ऐसा का ऐसा, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या है 4 दूनी 8, और आगे क्या है वर्गमूल 65। 11 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 99/8 और वर्गमूल 65। 99 को 8 में भाग लगाता हूँ, देखना, तो अपने पास में कितना आ जाएगा ये 12.375, ठीक है। और बच्चों रूट 65 का लगभग जो मान है वो अपने पास में क्या आएगा 8.06, ठीक है। ये क्या है लगभग है, एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा क्योंकि 65 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 12.375 को जब आप 8.06 से गुणा करोगे तो देखो अपने पास में क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा आपके पास में क्या 99.7425। सारी इकाई अपने पास में किस में थी मीटर में, तो ऐसे में ये क्षेत्रफल जो है किस में आएगा अपने पास में मीटर स्क्वायर में। और ब्रैकेट में ये जरूर लिखे लगभग, क्योंकि हमने वर्गमूल 65 का मान लगभग लिखा ना, एग्जैक्ट तो लिख ही नहीं सकते, तो ये आ जाएगा। अब ये आंसर में क्या होता है दशमलव के बाद में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, आपका आंसर में अलग हो सकता है, एनसीईआरटी ने अलग दिया हुआ हो, तो ऐसे में इतनी उसकी टेंशन नहीं रहती अगर आपको नंबर पूरा मिल जाता है, बस लगभग के यहाँ पे मान की बात रहती है। तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में आखिरी प्रश्नावली है इस चैप्टर की 13.8 के, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय अपने पास में रहेगा, बाकी अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।